दोस्तों एशियन पेंट कंपनी की तरफ से मुझे 20 लीटर का एस साइन का 20 लीटर का जो बाल्टी होता है, मुझे 10 बाल्टी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है, और वो भी गिफ्ट के तौर पे मिला है। 1 रुपया मुझे उसका पेमेंट नहीं करना पड़ा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिल गया। कैसे मिला, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ पूरे डिटेल में। साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एमआरवी प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे कि एमआरवी होता क्या है और इसको कैसे किया जाता है। एमआरवी का मतलब होता है कि मटेरियल को रिटर्न करना। मान के चलिए पहले हम एमआरवी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको गिफ्ट के बारे में बताऊंगा। मान के चलिए आपने एशियन पेंट कंपनी का या फिर किसी भी पेंट कंपनी का आपने डीलरशिप लिया हुआ है, ठीक है। आपके दुकान में मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आपको माल चाहिए, आपने कंपनी के पास में ऑर्डर लगाया। गलती से हो क्या गया कि आपको ऑर्डर देना था कुछ और, लेकिन आपने ऑर्डर कुछ और दे दिया और मटेरियल आपके पास में आ गया। या फिर टीएसओ ने आपसे बिना पूछे मटेरियल का उन्होंने ऑर्डर दे दिया और आपके पास में मटेरियल आ गया। या फिर ट्रांजिट डैमेज हो गया। मान के चलिए आपने ये वुड प्राइमर है, आपने मंगवाया और ये जो है आपको डैमेज हालत में मिला है, यानी कि ये पूरा बह गया हुआ है, डब्बा फूट गया हुआ है, डब्बा पिचका हुआ है, या फिर जो भी आपका रीजन है। अब इन सभी का यही सॉल्यूशन है कि भाई हमें मटेरियल नहीं चाहिए तो हम रिटर्न करेंगे। तो यही होता है एमआरवी प्रोसेस। इसको कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई भी पेंट कंपनी का डीलरशिप लिया हुआ है तो जब भी आप मटेरियल मंगवाते हैं तो आपको इस टाइप का इनवॉइस आपको मिलता है। ये इनवॉइस जो है फ्रेंड्स, 2 कॉपी इसका आता है आपके पास में। इसका 2 कॉपी आएगा, ठीक है। एक कॉपी, अच्छा दोनों कॉपी एज इट इज डिट्टो सेम रहता है, बस ऊपर का लाइन अलग रहता है। यहाँ पे ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट लिखा हुआ है और दूसरे कॉपी पे लिखा रहेगा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। ये आपके लिए हो गया ओरिजिनल वाला, और दूसरे जो है डुप्लीकेट वाला वो ड्राइवर के लिए होता है। ड्राइवर के लिए नहीं होता है, वो ड्राइवर जो है वापस डिपो में जाके उस कॉपी को जमा कर देता है प्रूफ के तौर पे कि भाई आपने मटेरियल एक्सेप्ट कर लिया। हमारा डेली रूटीन यही होता है कि भाई जब हम मटेरियल रिसीव करते हैं तो ड्राइवर वाला जो रिसिप्ट है उस पर हम मोहर लगा देते हैं और साइन करके डेट वगैरह डाल के हम भेज देते हैं। और एक ओटीपी आता है जो अभी नया इम्प्लीमेंट हुआ है ये चीज़, और अच्छा भी है। ओटीपी जो है हमें बताना होता है। उसके बाद में ड्राइवर हमारे पास से चले जाता है उस रिसिप्ट को लेके और डिपो में जाके जमा कर देता है। अब मान के चलिए फ्रेंड्स, इस बिल पे टोटल 20 आइटम है या फिर 10 आइटम है या फिर 50 आइटम है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता है। मुझे सेकंड नंबर वाला मटेरियल नहीं चाहिए, या फिर ये मटेरियल हमारे पास में जब आया तो मुझे डैमेज हालत में मिला है, या फिर ये जो है मुझे चाहिए ही नहीं। कोई भी आपका रीज़न हो, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसका जो नाम है यहाँ पे नाम लिख देना है, नीचे में हाईलाइट करके स्टार मार्क कर दीजिए या फिर बड़ा सा डैश मार दीजिए, ताकि वहाँ पे जब डिपो में जाए तो ये उनको दिखाई दे। और उसके बाद में वहाँ पे लिख दीजिए आपका रीज़न क्या है। रीज़न आपको देना पड़ेगा कि भाई आप क्यों रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रांजिट डैमेज लिख दीजिए, या फिर जो है टीएसओ ने हमसे बिना पूछे ऑर्डर कर दिया, ये आप लिख दीजिए। वैलिड रीज़न दीजिए, ठीक है। कभी भी कोई गलत रीज़न मत दीजिए। या फिर मैंने गलती से ऑर्डर लगा दिया, ये भी आपका रीज़न एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है गलती से ऑर्डर लगा दिया और आप मटेरियल रिसीव नहीं कर रहे हैं, अब आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कुछ नहीं है। उसके बाद में आगे ब्रैकेट में एमआरवी लिख दीजिए और यहाँ पे स्टाम्प लगाइए और डेट लगाइए, सिंपल। और फिर आप उनको जिस टाइम पे आपके पास में मटेरियल आया उसी टाइम पे करना होगा, या फिर जो है इस प्रोसेस को आप नेक्स्ट टाइम पे भी कर सकते हैं, यानी कि जब नेक्स्ट लॉट में जब आपका मटेरियल आएगा उस टाइम पे भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये ड्राइवर को दे दीजिए और मटेरियल आपका वापस गाड़ी पे लोड करवा दीजिए, आपका माल चले जाएगा। अब होगा क्या फ्रेंड्स, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मैंने जो मटेरियल को ऑर्डर मतलब जो रिटर्न करवाया उसका अमाउंट मैं नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता है। जितने रुपए का ये आपका इनवॉइस बना हुआ है, जैसे कि मेरा 11,407 अमाउंट है, मैंने इस मटेरियल को सेकंड नंबर वाला को रिटर्न करवाया, जिसमें मेरा एक डैमेज था, आप लोग यहाँ पे फोटो में देख भी सकते हैं। और डैमेज ये गाड़ी में नहीं हुआ, ड्राइवर के बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। बहुत ही क्या मैं बोलूँ, बहुत ही बेवकूफ़ टाइप का इंसान था, है ना। तो उसके मैं आगे आपको बताता हूँ उसने क्या गलती किया था। मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया और यहाँ पे जो है मेरा मटेरियल रिटर्न हो गया। उसके बाद में मेरा जो सीएन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा सीएन आ गया, लेकिन मुझे पेमेंट ये पूरा करना पड़ा 11,407। ऐसा नहीं है कि मैंने इसका माइनस करके पेमेंट किया। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं होगा और आपका अकाउंट ओडी में चले जाएगा। इसलिए पूरा पैसा आप लोग पेमेंट कीजिए और बाद में वही जो आपने वापस किया उसका आपको सीएन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, आप लोग के मन में काफ़ी देर से चल रहा होगा कि सर आपको कैसे मिल गया 10 बाल्टी गिफ्ट। तो चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार होता क्या है कि जो इतनी बड़ी बड़ी पेंट की कंपनियां हैं, जो इतनी ट्रस्टेड कंपनी है,
जो पूरे ऑल ओवर इंडिया को संभाल रही है, हर जगह पेंट का सप्लाई चल रहा है उनका, कई बार ऐसी गलतियां कर बैठती हैं कि क्या ही कहा जाए। हालांकि इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है, कंपनी का कोई गलती नहीं है। इसमें अगर गलती है तो जो डिपो है जहां से मटेरियल डिस्पैच होता है, उन वहां पे जो हेड बैठे हुए हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग सेक्शन का जो कमान संभाले हुए हैं, उनकी गलती है कि ऐसे ऐसे ड्राइवर को, ऐसे ऐसे नमूनों को हायर कर लेते हैं, जो कि ड्राइवर का काम इतना रिस्की होता है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है कि क्या ही कहा जाए। दरअसल मेरे साथ में हुआ ये, मैंने एक मटेरियल का ऑर्डर दिया हुआ था जिसमें मेरा ये मटेरियल, अभी मैंने आपको एमआरपी का जो प्रोसेस बताया जिसमें मटेरियल मेरा आपने देखा कि डैमेज भी हुआ क्या कि वो जो ड्राइवर था इतना बेवकूफ़ टाइप का इंसान था, किसी दूसरे पार्टी का मटेरियल मेरे दुकान पे लाके उतार रहा था। ठीक है, मैंने उसको बोला कि भाई ये मेरा माल नहीं है, उल्टा मेरे ही ऊपर मैंने इतने अच्छे से बोला कि भाई ये मेरा मटेरियल नहीं है, मेरा माल कुछ और है, आप बिल चेक कीजिए। इतने एग्रेसिव मोड में बोला, मेरे को रिप्लाई दिया, तेरा माल नहीं है तो जो है ये किसका माल है, ऐसे बोलेंगे तो हम लेके चले जाएंगे। क्या है, पहला ही शब्द सुन के इतना बुरा लगा। मैंने बोला कि भाई एक काम कीजिए, आप पहले उतार लीजिए पूरा माल। अब मेरे मन में भी भाई थोड़ा शैतानी आ गया कि भाई चलो इसको अब परेशान ही करते हैं, जब ये इस मूड से बोल रहा है तो इसको थोड़ा परेशान किया जाए, और मैं खुद नहीं करूँगा, ये खुद परेशान होगा। मैंने बोला ठीक है उतार दीजिए। उसने पूरा 10 का 10 बाल्टी उतार लिया। बाद में मैंने बोला कि अब जो मेरा वाला बिल है, इस बिल के अकॉर्डिंग मेरा मटेरियल मुझे निकाल के दीजिए। उसने गलती क्या किया था, यहाँ पे लॉट नंबर लिखा होता है, ठीक है, ये जो रिमार्क है यहाँ पे लॉट नंबर हर बिल में लिखा रहता है, यहाँ लिखाओ या यहाँ लिखाओ या फिर जो है इस पेज पे कहीं पे भी लिखा रहता है। वो डिपो वाले लिख के भेजते हैं लॉट नंबर, और लॉट नंबर के हिसाब से ही मटेरियल उतरता है। वहाँ पे नीचे बट्टा में 10 लिखा हुआ था, उसने क्या किया, वो 10 बाल्टी समझ के उतार दिया, जबकि मैंने उसको बोला कि भाई ये मेरा बाल्टी नहीं है। जब उसने मेरा बिल देखा, यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं, जब उसने मेरा बिल देखा, फिर जो है अपने माथे पे सर ऐसे रख के फिर दोबारा का दोबारा पूरा मटेरियल चढ़ाया। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है, मैं चाहता तो वो पूरा 10 बाल्टी रख लेता, किसी का कोई हिम्मत नहीं है, किसी का मजाल नहीं है कि उस बाल्टी को मेरे से कोई लेके चले जाता, और मैं उसका कोई पेमेंट भी नहीं करता। आप पूछेंगे कैसे, किसी दूसरे पार्टी का मटेरियल था, वो क्या करता, जब उसका माल समय पे नहीं मिलता, 2 दिन 4 दिन के बाद में जब नहीं मिलता, ठीक है, तो वो फिर अपने टीएसओ को कंप्लेन करता या फिर जो है डिपो में कंप्लेन करता। कंप्लेन जब करेगा तो भाई उस ड्राइवर को खोजा जाएगा कि भाई तूने ये मटेरियल कहाँ पे उतारा, कैसे किया, रास्ते में कहीं बेच तो नहीं दिया, कहीं गायब तो नहीं कर दिया। अब ड्राइवर जब मेरे पास में आता तो मैं बोलता कि भाई आपने तो कोई उतारा ही नहीं माल, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं नहीं जानता हूँ कि भाई वो कौन सा 10 बाल्टी है ना। मैं बिल्कुल मुकर जाता। जिस अंदाज में उसने मेरे को बोला है, आपका नहीं है तो किसका है, हम ज़्यादा बोलेंगे तो हम वापस ले जाएंगे, इस तरीके से, है ना, आपका नहीं, तेरा नहीं है तो मेरे को तेरा करके बोला। तो ऐसे लोगों को कंपनी हायर कर रही है, ऐसे नमूनों लोगों को, क्या है मैं बोलूं, तो चाहता तो मैं रख सकता था, है ना, लेकिन मैंने नहीं किया कि भाई चलो थोड़ा सा बाद में रहम भी आ गया उसके ऊपर में। एक तो ड्राइवर, एक गर्मी इतना पड़ रहा है और वो ड्राइवरी कर रहा है, अगर वो अच्छा पैसा वाला होता तो क्या ड्राइवरी कर रहा होता, और कहीं ना कहीं उस ड्राइवर को ही पेमेंट करना पड़ता लास्टली, तो क्यों ऐसा काम करे। लास्ट में जो है खुद अब बेचारा अपना परेशान होकर खुद जो है पूरा मटेरियल को गाड़ी में चढ़ाया और मेरा मटेरियल मुझे लाके दिया। तो ये था 10 बाल्टी गिफ्ट का कहानी। चाहता तो मैं रख सकता, लेकिन मैंने नहीं ऐसा किया। तो चलिए दोस्तों, एमआरपी का सारा प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।